हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? आशा करता हूँ सब ठीक ठाक हैं। दोस्तों, इससे पहले भी मैं एक वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि जॉन हेराल्ड अबाउट के बारे में, जो कि जिनका जन्म जो है स्कॉटलैंड में हुआ था और वो झांसी के एक जमींदार थे और उनका स्वास्थ्य कुछ अच्छा न होने के कारण, गड़बड़ी के कारण उनको डॉक्टर ने ये सलाह दी कि आप बिल्कुल खुले स्थान पे रहें और जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो झांसी से चलकर रानीखेत पहुंचे। रानीखेत में भी उन्होंने एक बंगला बनाया, जहां पर भी उनका मन अधिक समय तक नहीं लगा। वो अपनी पत्नी कैथरीन के साथ रानीखेत से यहाँ लोहाघाट अबट माउंट पे आया और यहाँ पे उन्होंने लगभग 1000 बीघा जमीन खरीदी और वहाँ पे 13 आलीशान बंगले भी बनवाए और उन्होंने इसी स्थान पे एक फील्ड भी बनवाया और उनको क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक था और उनके 5 बच्चे हुए और वो चाहते थे कि इस स्थान पे एक हेलीपैड भी बनाया जाए, जिससे उनके बच्चों के लिए आने जाने के लिए हवाई सुविधा उपलब्ध हो सके। और यहाँ पे हेलीपैड बनाते वक्त यहाँ पे एक मंदिर निकला, जिसके कारण उनके अंग्रेज परिवारों के लिए कुछ अनहोनी घटनाएं घटने लगी, जिसके कारण यह काम वहीं पे रोक दिया गया। दोस्तों, जो आज मैं पहुंचा हूं, यह अबट माउंट से थोड़ा सा नीचे अबट के बंगले हैं और यहाँ पे जो आपको सामने एक आदमी दिखाई दे रहे हैं, वो यहाँ के अभी पहरेदारी करते हैं। इस बंगले पे लगभग 13-14 बंगले हैं यहाँ पे, वहाँ पे अकेले रहते हैं। आज यह एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और दोस्तों, मैं अभी पूरे बंगलों को आपको दिखाऊंगा। और सन 1900 के टाइम पे यह जो रास्ता है यह मेन बंगले को जाता है और इस बंगले के अगल बगल जो हैं चिनार के पेड़ लगे हुए हैं, जो कि उत्तराखंड में देखने को नहीं मिलते। जॉन हेराल्ड अबाउट इन पेड़ों को जम्मू कश्मीर से लाए या कहीं विदेश से लाए, इसके बारे में तो आज मुझे पता नहीं है। और जो ये चिनार के पेड़ हैं, कहते हैं यहाँ के स्थानीय लोग ये जॉन हेराल्ड अबाउट के और उनकी पत्नी के लगाए हुए हैं। और जो आपको यह सामने महल दिखाई दे रहा है, यह उन महलों में सबसे बड़ा महल है और सन 1900 के टाइम पे जॉन अबाउट ने यह महल एक विदेशी डॉक्टर मॉरिस को दान दे दिया और जिसमें इस बंगले में एक हॉस्पिटल खोला गया और यहाँ पे एक विदेशी डॉक्टर मॉरिस काफी अच्छे अनुभवी डॉक्टर थे। और उस टाइम पे यह जो बंगला है पूरे इंडिया के हॉस्पिटलों में से इसका भी एक नाम था, जाना जाता था। और जो डॉक्टर मॉरिस थे वह काफ़ी अच्छे डॉक्टर थे और उन्होंने भयंकर से भयंकर मरीजों को इस महल में ठीक किया। और वह लगभग यहाँ पे आज़ाद भारत तक, जब भारत आज़ाद हुआ तब तक वो यहाँ पे रहे और उसके बाद पता नहीं कहाँ चले गए, इसका अभी तक कोई पता नहीं है। कोई तो बोलता है उनके तार जो हैं विदेश से भी जुड़े हुए हैं, इस टाइप का यहाँ पे स्थानीय लोग बताते हैं। जो आपको मैं यह बंगला दिखा रहा हूँ, यह जॉन अबाउट ने बनाए थे और इसके नीचे भी कुछ बंगले हैं, उनको भी मैं आपको दिखाऊंगा। आज भी इस बंगले की सारी दीवारें लगभग सब ठीक ठाक हैं
कोई टूटी नहीं है और ऊपर से जो टीने हैं उन पे जंग लगी हुई है और जो नीचे का महल है वह बिल्कुल दीवारें अच्छी हैं और दरवाजे लगभग बहुत सारे टूटे हुए हैं, बहुत सारे नहीं भी टूटे हैं। और जो इस हॉस्पिटल पे जो जॉन अवार्ड ने इस हॉस्पिटल को डॉक्टर मॉरिस को दिया था और वह यहाँ पे स्थानीय लोगों का इलाज किया करते थे और उस टाइम पे यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग यानी नेपाल से भी लोग यहाँ पे इलाज करने आते थे और यहाँ बरेली और प्लेन साइड के भी इस पहाड़ में लोग इलाज करने आते थे और उनका मॉरिस डॉक्टर पे काफी विश्वास था। डॉक्टर मॉरिस जो थे किसी भी मरीज का मृत्यु के समय के बारे में एक ठीक प्रकार से अनुमान लगाते थे और जिस दिन उनके कहे अनुसार और जिस दिन उस आदमी की मृत्यु हो जाएगी करके बताते थे या डेट बताते थे तो करेक्ट उसी दिन उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। और होते होते यह काम चलता गया और बहुत सारे लोग ये बताते थे कि डॉक्टर मॉरिस जो थे इंसानों पे एक प्रयोग कर रहे थे और वो जिस इंसान को ये कह देते कि ये 2 दिन के बाद मरने वाला है और यहाँ पे एक मुक्ति कोठरी थी तो उस इंसान को उस मुक्ति कोठरी में पहुंचा दिया जाता था और करेक्ट जिस टाइम पे उन्होंने उसके मौत के बारे में भविष्यवाणी की होती थी और करेक्ट उसी टाइम पे उस इंसान की मौत हो जाती थी। और बहुत सारे लोग यहाँ पे दूर दराज से जो इलाज करने आया करते थे क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे ज़्यादा सुविधाएं भी नहीं थी और ज़्यादा साधन भी नहीं थे और डॉक्टर ये बोलता था कि यहाँ पे इतने तारीख को इस व्यक्ति की मौत होने वाली थी तो बहुत सारे डॉक्टर मॉरिस पे विश्वास कर लेते थे और वो अपने घर को चले जाया करते थे और डॉक्टर मॉरिस जो है उस व्यक्ति को जो है मुक्ति कोठरी में भेज दिया करते थे। और बहुत सारे का ये भी मानना है कि यहाँ पे स्थानीय लोगों का कि डॉक्टर मॉरिस जो थे वो लोगों पे प्रयोग करते थे जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता था उनको मुक्ति कोठरी में भेज दिया करते थे और वो ये पता लगाना चाहते थे कि इंसान मरने के बाद उसकी आत्मा कहाँ जाती है। तो इसी कारण वो मुक्ति कोठरी पे इंसान को मारते थे या उसके क्या करते थे तो इंसान की डेथ हो जाती थी, क्या प्रयोग करते थे। तो आज भी यह राज बना हुआ है और जो आप ये नीचे बंगले देख रहे हैं ये सारे जॉन हराल्ड अबट के बने हुए हैं। दोस्तों जो यह क्षेत्र है यह काफी आलीशान है, काफी सुंदर है और काफी शांत क्षेत्र पे बसा हुआ है और चारों ओर से इस क्षेत्र में देवदार के पेड़ हैं और बांज बुरांस के पेड़ हैं और काफी खूबसूरत क्षेत्र है। और जो आप यह बिल्डिंग देख रहे हैं ये भी अबट के बने हुए बिल्डिंग हैं और इसे आज मुक्ति कोठरी के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे लोग आने से बहुत डरते हैं। और यह हिंदुस्तान के टॉप 10 भूत बंगलों में से एक इसे भी गिना जाता है और यहाँ पे बहुत सारे
चैनल वाले भी आए और जिन्होंने यहाँ पे काफ़ी रिसर्च की, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं पाया गया। और लेकिन आज भी यहाँ पे जितने भी गांव बसे हुए हैं वह सभी लोगों का कहना है कि यह एक भूत बंगले हैं और यहाँ पे आने से लोग काफ़ी डरते हैं, घबराते हैं। लेकिन दोस्तों, जब मैं इस स्थान पे आ रहा था मैंने इसके बारे में सुना, मुझे भी काफ़ी डर सा खाने लगा। लेकिन एक हिम्मत बांध के इस स्थान पे हम आए और देखा और इस स्थान पे घूमे तो हमें बहुत अच्छा लगा। यह क्षेत्र जो है ना बहुत खूबसूरत है। और आज अंग्रेज तो यहाँ से चले गए, लेकिन उनकी यादों पे आज यह बंगले इस स्थान पे हैं और इसे मुक्ति कोठरी के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, आप देखिए उस टाइम पे इस स्थान पे ऐसे बंगले बनाना बहुत ही मुश्किल रहा होगा। और जॉन अबॉट ने यहाँ पे ऐसे सुंदर सुंदर महल बनाए और इसके आगे एक बहुत ही सुंदर सा फील्ड भी है और जिसके अगल बगल चिनार के वृक्ष लगे हुए हैं। और जो आपको ये आप यहाँ पे एक व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, आज इस भवन की सुरक्षा करते हैं और वो यहाँ पे रहते हैं। और जब हम आ रहे थे इनको देखा तो हमारे अंदर एक जोश जैसा आया। इनसे पूछा तो उनने भी थोड़ी बहुत मॉरिस डॉक्टर की कहानी बताई कि वो यहाँ पे इंसान को मुक्ति कोठरी में भेजते थे और जिस टाइम पे मेन समय बताते थे कि इस टाइम पे इस इंसान की मृत्यु हो जाएगी, तो करेक्ट उसी टाइम पे उस इंसान की मृत्यु हो जाती थी। और बहुत सारे ये भी बताते हैं कि डॉक्टर मॉरिस यहाँ पे इंसानों पे प्रयोग किया करते थे कि इंसान मरने के बाद उसकी आत्मा कहाँ जाती है। और इसके बारे में आज भी कुछ सही तरीके से सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सका। और दोस्तों, यह एरिया तो काफ़ी सुंदर है और जिसे आज जॉन अबॉट के नाम से ही अबॉट माउंट कहा जाता है। और इस महलों को मुक्ति कोठरी कहा जाता है। और जो यहाँ पे जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है यह अंग्रेजों के ज़माने का बनाया हुआ रास्ता है। लगभग 200-300 साल पुराना यह रास्ता रहा होगा। आज भी अगर आप इस स्थान पे घूमने आएंगे तो आपको ऐसा ही दिखेगा। और इस रास्ते के दोनों साइड पे पेड़ लगाए गए हैं जो कि इस महल में जाने के लिए रास्ता है। दोस्तों, आपको यह आगे जो चर्च दिखाई दे रहा है यह भी अबॉट ने सन 1942 में अपनी पत्नी कैथरीन की याद में बनाया था। 1942 में उनकी मृत्यु हो गई थी और करेक्ट उसके 3 साल बाद जॉन अबॉट की भी मृत्यु हो गई रामगढ़ में। और उनकी अंतिम इच्छा यह थी कि मुझे अबॉट माउंट में ही दफनाया जाए और उनको रामगढ़ से लाकर यहाँ इस चर्च के जस्ट नीचे उनकी कब्र बनाई गई है, उनके वाइफ और उन दोनों की। और दोस्तों, अगर आप इस स्थान पे आएंगे तो यह काफ़ी सुंदर एरिया है और जो यह चर्च है आज भी मौजूद है। और इस क्षेत्र को जो है हॉन्टेड प्लेस के नाम से भी आज लोग जानते हैं। और जिस हिसाब से मेरे मन पे एक डर भरा हुआ था
और यहाँ पे घूमने के बाद मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा। और आप यहाँ पे आइए और देखिए, बहुत आलीशान, बहुत ही सुंदर महल बने हुए हैं और काफ़ी खूबसूरत है। और यह क्षेत्र जो है घने जंगल के बीच में है। और जो यह चर्च बना हुआ है, इसके अंदर प्रार्थना करने के लिए आज भी जो बेंच बनाए गए हैं वो ऐसे ही है। अंग्रेज तो यहाँ से बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया विदेशों को चले गए, लेकिन यह जॉन अबॉट ने जो यहाँ पे एक नेम प्लेट में नेम खुदवा के लगा रखा है, यह आज भी आप देख सकते हैं। और यह 1942 में बनाया गया है इस चर्च को। और यह काफी दोस्तों, यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा है, उसमें कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, आप देख सकते हैं। और यह चर्च जो है आज भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पे कोई प्रे करने के लिए कोई नहीं आता। और इसको आज हॉन्टेड प्लेस के नाम से भी जाना जाता है, भूत बंगला। और आप यहाँ पे आएंगे तो कोई डरने की बात नहीं है, आप यहाँ पे घूमिए। और जब पूरा क्षेत्र घूमने के बाद आपको खुद ही विश्वास हो जाएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यह क्षेत्र जो है काफ़ी सुंदर क्षेत्रों में से एक है। और इस स्थान पे आज काफ़ी दूर दूर से और विदेशों से भी लोग घूमने आते हैं और इन्हें काफ़ी अच्छा लगता है।